पश्चिम बंगाल चुनाव में एक लड़ाई बेहद दिलचस्प है। शुभेंदु अधिकारी बना ममता। शुभेंदु ममता के मजबूत पिलर थे और अब वो बीजेपी के साथ है और शुभेंदु सीधे सीधे ममता को नंदीग्राम से चुनाव में टक्कर देने की बात कह रहे हैं। शुभेंदु न सिर्फ बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी को यह उम्मीद है कि वो मिदनापुर के इलाके में कई सीटों पर प्रभाव डालेंगे। 2016 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक चुने गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हम इस वीडियो में बात करेंगे नंदीग्राम फैक्टर कितना मजबूत है और इसका सियासी समीकरण क्या कहता है। आपको बताते हैं कि ममता के लिए नंदीग्राम कैसे अब परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो यहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये बात है साल 2006 के दिसंबर की। सिंगूर में किसानों के दखल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। कुछ महीने बाद 2007 में ही नंदीग्राम में भी केमिकल हब बनाने का विरोध शुरू हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार आंदोलन के प्रभाव का आकलन कर ही रही थी। इससे पहले ही 14 मार्च को गोलीकांड हो गया, जिसमें 14 किसानों की मौत हुई। 100 से ज्यादा किसानों के गायब होने का दावा किया गया। ये दो आंदोलन ममता बनर्जी के राजनीतिक हथियार के सबसे बड़े करियर के राजनीतिक सबसे बड़े हथियार रहे और यही कारण रहा कि वाम दलों का पतन भी हुआ। करीब 10 साल के शासन के बाद ममता बीजेपी के सामने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ममता बनर्जी 18 जनवरी को नंदीग्राम में 5 साल बाद गई थी, लेकिन वो कई बार कह चुकी हैं कि अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम नहीं भूलेंगी। हालांकि 2007 आंदोलन के बाद से ममता को नंदीग्राम का जो उनका दौरा रहा है वो बहुत कम रहा है। उस वक्त विरोध ममता को फायदा दे गया था, लेकिन यहां पर रोजगार का ना मिलना ना होना ममता के लिए बड़ा गुस्सा का कारण बन सकता है इस चुनाव में। पूर्व मेदिनीपुर में का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके इलाके का अगर डायमेंशन हम देखें तो 96.65% हिस्सा शहरी है और 3.35% हिस्सा ग्रामीण है। यहाँ SC/ST का रेशियो 16.46 और 0.1 है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 2,46,429 है। 278 जो है यहाँ मतदान केंद्र थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 84.18% लोगों ने वोट डाला, जबकि 2016 में 86.97% लोगों ने वोट दिया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां से तृणमूल के टिकट पर शुभेंदु ही लड़े थे और वो बम्पर जीत उन्होंने दर्ज की थी। उन्हें कुल 1,34,623 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर माकपा के अब्दुल कबीर शेख थे, जिन्हें 53,000 कुछ वोट मिले थे। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही थी और उनके उम्मीदवार को 10,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार हालात बदले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ है, ये इलाका उनका गढ़ है। ऐसे में ममता अगर यहां से लड़ रही हैं तो उनके लिए ये राह आसान नहीं होने जा रही है, क्योंकि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, इस इलाके में जो रोजगार उपलब्ध ना होने का गुस्सा है, ये सब कुछ जो है वो ममता के खिलाफ जा सकता है। शुभेंदु भी लगातार दावा कर रहे हैं कि पार्टी अगर उन्हें मौका देती है तो वो सीधे ममता को चुनौती देंगे इस सीट से। ऐसे में इस सीट का जो आगे का सियासी समीकरण क्या बनता है वो भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।